लाल किले के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीरे धीरे चल रही एक I-20 कार रुकी और उस कार में अचानक ब्लास्ट हो गया। शाम करीब 6:52 पर जोरदार धमाके ने लाल किले के आसपास के इलाके को दहला दिया। अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में जो कल मैंने अपने आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, ऐसे धरती फटने वाला है। इतनी तेज धमाका हुई है, ठीक है। तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लगा कि हम बचने का चांस, ऐसा लगा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं। इस तरह से नजारा था। कुछ नहीं, हम ये देखे लपट देखा, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखो कहाँ है। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? बहुत जोर आवाज़ है। बिल्डिंग खिड़की हिल गई। यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ। कार में ब्लास्ट होते ही अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे। मौके पर दहशत का माहौल था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया। गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे चल रहा था। कार के? तो गाड़ियों में आग लग रही थी। मंदिर में क्या हाल था उस वक्त? मंदिर में भी बहुत लोग होते हैं क्योंकि इतने बड़ी संख्या में दर्शक तैयारी में थे, भागने की तैयारी में थे। भगदड़ को रोका हमने, भगदड़ उड़ी चांदनी चौक में, भगदड़ को भी रोका, लोगों को कहा भगदड़ बचाओ। धमाका इतना जोरदार था कि कार के परखच्चे उड़ गए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना जबरदस्त रहा होगा। गाड़ी फट गई वाली, सीएनजी वाली गाड़ी फट गई भाई, सीएनजी वाली। ओ मेरी जान, देख लो भाई। कार के शीशे टूटकर सड़कों पर बिखर गए थे। आसपास की दुकानों और मेट्रो स्टेशन के शीशे भी चटक गए। जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो गाड़ी हरियाणा में रजिस्टर्ड थी। घर जा रहा था मेट्रो से, मेट्रो में एंट्री करने वाला था, तभी इधर ब्लास्ट हुआ। गाड़ी चलती, इतना पता है गाड़ी चल रही थी सारी, कोई रुकी हुई गाड़ी में ब्लास्ट नहीं है। गाड़ी का HR नंबर है HR 26 के करके 7674 है। इतने में मैं गाड़ी की डिटेल पूरी लेता। धमाके की जानकारी शाम 6:55 पर फायर ब्रिगेड को मिली। फायर ब्रिगेड ने दमकल कर्मियों को तुरंत घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया। शाम को 6:55 पर एक कॉल मिली थी कि चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर किसी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है और कुछ कारों में आग है। दिल्ली दमकल विभाग के कर्मचारियों ने शाम 7:29 पर आग बुझा दी थी। पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम घटना स्थल पर पहुंची। जैसे ही हालात को सामान्य हुए, आग पर काबू पाया गया और पुलिस टीम की तैनाती बढ़ी तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और घायलों को अस्पताल भेजा गया। लाल किले कार धमाके के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और दिल्ली में अलर्ट घोषित कर दिया गया। ज्यादातर घायलों को नजदीक के LNJP अस्पताल में भर्ती कराने का सिलसिला शुरू हुआ। मौके पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम पहुंची और जांच शुरू की गई। दिल्ली धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और IB चीफ से बात की और धमाके के बारे में जानकारी ली। धमाके की जांच के लिए NIA की टीम भी घटना स्थल पर पहुंची। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा ने पुष्टि की कि रेड लाइट पर एक स्लो मोशन गाड़ी आई और उसी में ब्लास्ट हुआ। एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं।
पीएम मोदी ने दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की। कार धमाके में पुलिस को कुछ अहम लीड मिली है, जिसके आधार पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और घायलों से मिले। जो इस वक्त ग्राउंड पर सिचुएशन है उसकी जानकारी लेंगे। फिलहाल यहाँ पर घायलों से मुलाकात कर चुके हैं, डॉक्टरों से घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ले चुके हैं। एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह घटना स्थल पर गए और वहां का जायजा लिया। गृह मंत्री अमित शाह मौके पर आ चुके हैं। लाल किले के भीतर से आपको बताते चले, गृह मंत्री की गाड़ियों का काफिला आया और उसके बाद अंदर से उतरकर वो बिल्कुल मौके पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो i20 गाड़ी जिसके परखच्चे उड़ गए थे, वहां पर गृह मंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं। सामने तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके साथ तमाम जो बड़े अधिकारी, आला अधिकारी हैं, उनकी भी मौजूदगी है।